राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के सप्तमों प्रकरण में नाम समर्थाई के बारे में फरमा रहे हैं कि नाम की समर्थाई छंद त्रिभंगी में हरि सब व्यापक जाप पावे, जापक तापक तीनों ठर जावे। निर्मल सारम नाम उच्चारम, सब आधारम जन गावे। परम स्नेही जानू ये ही, सर्वज्ञ ते ही सुख दावे। राम ही चरणा नित्य सुमरना, शब्द स्वरूपी तब पावे। हरि सब व्यापक, हरि सब में व्यापक है, पावे जापक। कैसे मिलेंगे? जो जाप करेगा, जो हरि का सुमरण करेगा, तो हरि व्याप्त है सब में। ये एहसास जापक को होगा जो परमात्मा का सुमरण करेगा। तापक तीनों ठर जावे, और तीनों ताप ठर जाएगी। जो भी ये नाम की समर्था ही है। निर्मल सारम, निर्मल सार प्राप्त होगा, निर्मल होंगे। सार प्राप्त होगा, नाम उच्चारम, नाम का उच्चारण करने से सब आधारम जन गावे। सबका आधार ये शब्द ही है। ऐसा महापुरुषों ने गाया कि सबका आधार शब्द है। परम स्नेही जानू ये परम स्नेही है। महापुरुषों ने जाना इस बात को। सर्वज्ञ ते ही सुख दावे, ये सब सर्वज्ञ है। यही सर्वज्ञ है, कण कण में व्याप्त है, यही सुख देने वाला है। राम ही चरणा नित्य सुमरना, इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि नित्य इसी का सुमरण करना है। शब्द स्वरूप ही तब पावे, तब इस शब्द से उस स्वरूप को पाएंगे। शब्द ही माध्यम है, शब्द ही राम रूप है। इस शब्द स्वरूपी राम को तब पाएंगे। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, शब्द माध्यम है। इस शब्द से राम का नाम, इस शब्द से प्राप्ति होगी। शब्द स्वरूपी राम है, व्यापक सब घटमाई। सुरत मिलाओ भजन में, नातर मिलना नाई। नातर मिलना नाई, जैसे चकमक में बहनी। करनी दर्शा काज, काज नहीं पाता कहनी। जा परशा जे थिर भया, दूजा भटका खाई। शब्द स्वरूपी राम है, व्यापक सब घटमाई। शब्द स्वरूपी राम है, परमात्मा शब्द स्वरूपी है। उसका कोई आकार नहीं है, शब्द के माध्यम से प्राप्त होगा। राम का नाम ही राम का रूप है, नाम ही नामी है, नाम ही रूप है। शब्द स्वरूपी राम है, शब्द स्वरूपी परमात्मा है। व्यापक सब घटमाई, सब घट घट में व्याप्त है, सब घट घट में व्याप्त है। सुरत मिलावो भजन से, अब सुरता को उस भजन में मिलाना है। ना तर मिलना ना, नहीं तो मिलने के कोई चांस नहीं है। अपन सोचे नहीं हो रहा तो गुरुदेव फिर हमारे सुरता को मिलाना पड़ेगा। सुरता को जब तक नहीं मिलाएंगे, मिलना नहीं होगा। ना तर मिलना नाई, जैसे चकमक में वैनी, जैसे चकमक में अग्नि है, लेकिन उसको रगड़ना पड़ता है, बिना रगड़े नहीं निकलती है। सीधे सीधे बोले चकमक और आग पैदा हो जाए तो ऐसे नहीं होगी। वो इसमें आग है, इसमें आग है, इसमें आग है, पर करेंगे तो पैदा होगी, रगड़ेंगे तो पैदा होगी। ऐसे राम का नाम सब में है, राम जी सब में है, सब में, लेकिन अपन भजन करेंगे तो एहसास होगा, तो मिलना होगा। फिर करनी दर्श्या काज, करनी से काज दिखेगा, काज नहीं बाता कहनी। बातें करने से काम नहीं बनेगा, अपन खाली बातें करते हैं। बातें करने में तो इतने ऊंचे हैं अपन कि बस अभी बातें करने लग जाए तो ओहो ज्ञान की ऐसी, और करनी अपने जीरो, खाली बातें करते हैं। खाली बातों से काम नहीं बनता है, करनी करनी पड़ेगी। खाली बातों से काम नहीं चलेगा। ये महापुरुषों ने अपने को फटकार लगाई है। अपन सिर्फ बातें करने वाला, भजन ऐसा है, भजन वैसा है, ऐसा करते तो ऐसा होता है, वो वैसा करते हो। अरे अपन क्या करने हैं, करना क्या है? तो बोले नहीं नहीं हम तो बहुत कच्चे हैं। तो फिर कच्चे तो फिर क्या बातें क्यों कर रहे हैं?
बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत आलसी, हम तो बहुत कच्चे, तो फिर बातें कर क्यों रहे हो, फिर बातें क्यों कर रहे हो बड़ी बड़ी। तो गुरुदेव हमारे खाली बातों से काम नहीं चलेगा, खाली बातों से काम चलने वाला नहीं। सूरत मिला वो भजन से, ना तर मिलना नहीं, ना तर मिलना। जहाँ अपन जैसे पर अपने को प्रयास करना पड़ेगा। वो बच्चा डॉक्टर उसमें तो नहीं, पर छोटा सा बैग लेके स्कूल की शुरुआत तो कर रहा है। उसे घर पे बैठे बैठे बोले नहीं 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 ऐसे बनते ऐसे बनते, बोले तू तो जा, बोले वो कौन जाए मेरे से तो लेके जा, बैग लेके जा, नहीं आता नहीं, पढ़नी आता नहीं है, तो करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जा पढ़शा जे थिर भया दूजा भटका खाई, जिसने पढ़शा वो थिर हो गए, बाकी सब भटके खाएंगे, बाकी सब भटके। शब्द स्वरूपी राम है व्यापक सब घट माही, रेखता पाए मही घृत अरु दारु में अनल है, पुष्प में गंधधर मध्य नीरा। तिला माही तेल जू राम भरपूर है, दर्श करनी नहीं नाही बीरा। पै आदि को मंथन यू राम का भजन से, प्रगटे निकट क्यों दूर है रा। राम ही चरण जा उलट घट खोजिया, पड़शिया ब्रह्मता निपट नेरा। पै में ही घृत अरु दारु में अनल है। गुरुदेव फरमा रहे हैं जैसे कि दूध में घी है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि दूध में घी नहीं है, हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा हे दूध में घी है ही है। कोई बोले कैसे, कहाँ दिख तो रहा नहीं है, चकना तो है नहीं, पर दूध में घी है। निकालने की विधि चाहिए, अरुदार में अनल है, बोले कहाँ है, इसको हाथ लगा लो, उसमें तो अग्नि है ही नहीं, पर उसके लिए पूरा उस विधि से करेंगे तो अग्नि प्रकट होगी। बाकी अग्नि है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है, नकार नहीं सकता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि नहीं है। ऐसे पुष्प में गंध, पुष्प में खुशबू है, पुष्प में खुशबू है, पर उसको निकालने की विधि है। बाकी तो बस पुष्प मुरझा जाता है, खुशबू गायब हो जाती है, लेकिन उसकी विधि है। और धर्मध्य नीरा, अभी अपन बैठे इस जमीन में, नीचे पानी पानी है, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि जमीन के नीचे पानी है। तिला मा ही तेल जूं, ऐसे तिलों में तेल है। अब ऐसे अपन तिल को कितना ही खा लो, कितना ही कर दो, तेल नहीं निकलेगा, पर तिल में तेल है, और कितना गाढ़ा होता है, और दिखने में तिल कैसे, तिल कितने, और तिल का तेल कितना गाढ़ा होता है, और तिल कैसे छोटे छोटे, ऐसे पता ही नहीं चलता कि वो इसमें इतना गाढ़ापन छुपा हुआ है, इतना गाढ़ापन छुपा है। तिला माही तेल जू राम भरपूर है, ऐसे राम जी भरपूर विराजमान है। तो अब राम का अपन चैलेंज नहीं कर सकते कि राम जी नहीं है। जैसे इन चीजों को अपन यदि मानते हैं तो उस परमात्मा भी पूर्ण रूप से विराजमान है। पर दर्श करनी बिना नाही बीरा, खाली कहने से नहीं होगा कि हे जब तक करनी नहीं करेंगे, जब तक प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए महापुरुष अपने को बीरा कहना है कि दर्श करनी बिना, बिना करनी के दर्शन नहीं होंगे, बिना करनी के प्राप्ति नहीं होगी। पै आदि को मंथन यूं राम का, जैसे दूध आदि पर जितने भी उदाहरण दिए उनका मंथन करना पड़ेगा, विधि से प्रकट करना पड़ेगा। ऐसे यूं राम का भजन से, ऐसे राम के भजन से, प्रगटे निकट क्यों दूर है। राम जी प्रगट होंगे, राम जी निकट ही है, तो दूर क्यों है। घी बाहर थोड़ी ना, दूध से बाहर घी कैसे आएगा, अपन घी को बाहर ढूंढ रहे, दूध को अलग मान लिया, अब कह रहे घी वहां मिलेगा, घी वहां मिलेगा, घी ऐसा होता है, घी ऐसा होता है। अरे गुरुदेव तुम्हारे इसमें से निकाल, दूध तेरे सामने है, इसमें से। ऐसे गुरुदेव फरमारे राम के भजन से परमात्मा निकट है, तो दूर क्यों हेरता है। राम ही चरण जा उलट घट खोजिया, इसलिए उलट के घट में खोज लिया। परशिया ब्रह्म त्यान निपट नेरा, उस ब्रह्म को परश लिया जो पूरी तरह से निकट है। महापुरुषों ने उलट के घट में खोजा। अपन बाहर है, अपन बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। सामान तो कमरे में घूमा है, अपन चौराहे पे ढूंढते हैं। कारण क्या है कि चौराहे पे चमक है, रोशनी है, लाइट है, वो बाहरी। बोले नहीं नहीं कमरे में, बोले नहीं वहां तो बहुत अंधेरा है, सामान ढूंढना भारी काम है, तो बाहर ढूंढे। पर बोले घूमा तो तेरा कमरे में है, सुई तो गिरी कमरे में, अब तू वहां भले ही लेके घूम रहा है, बोले यहाँ रोशनी है। बोले रोशनी हो तो क्या हुआ। ऐसे बाहर अपने को सारा सब कुछ माया का प्रभाव नजर आता है, तो बाहर सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए बाहर मनोरंजन है। अंदर उदासी है तो उदासी से डर लगता है, मनोरंजन में जाने की आदत होगी।
मनोरंजन में अपने को बाहर की आदत होगी, इसलिए अपने को उदासी सुहाती नहीं है। राम नाम साबण सरस निरस मेल दुप जाय, पले बंध्या उजले नहीं धोया उज्जवल थाय। राम नाम साबण सरस, राम नाम तो सरस साबुन है, निरस मेल धुल दुप जाय, ये सरस करने वाला है, जितना भी मेल है वो सब निरस है, वो सारा राम नाम से धुलेगा। पले बंध्या उजड़े नहीं, अपन ने तो साबुन को पल्ले में बांध दिया, अब पल्ले में बांधने से सफाई नहीं होगी, धोया उज्जवल था, धोया धोने से काम चलेगा। अपन आए सुना, बोले क्या करा, बोले पल्ले में बांध के ले जा रहे हैं, अरे करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बस आया सुना गए, आया सुना गए, उससे काम नहीं चलेगा, अंदर डालना पड़ेगा, उसको अंदर डालना पड़ेगा। खाली भोजन के गीत सुन लो, बोले क्या आज का सुबह का सुन लो, क्या आज क्या क्या खाया, बस शाम का सुन लो, सुबह का सुन लो, खाओ मत खाओ मत, बैठ के बस एक बार उसको बैठ के गा लो, बोले वाह आज का काम हो गया। तो ऐसे जब वो नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा। महापुरुष फरमा रहे हैं कि पल्ले में बांधने से साबुन साफ नहीं कर सकता है, ऐसे सिर्फ सुन के रख लिया तो काम नहीं चलेगा। राम भजन प्रताप को होत प्रगट प्रकाश, समताशील संतोष सत नीच कर्म को नाश। नीच कर्म को, सत्संग और कथा में यही तो अंतर है। कथा में क्या होता है, बस गए कथा सुनी और आ गए। सत्संग में तो जो बोला है, इसलिए इसको चेतनता में बोला कि जो भी बोला है उसको धारण करना है, उसको धारण करना है, इसलिए जीवंत होता है सत्संग। हर पल जीवा हुआ, हर श्वास में अपने को वो एहसास कराता है। और वो जो सत्संग में सुना, वो 24 घंटे तक उसको धारण करेंगे, फिर अगला सुनेंगे, फिर 24 घंटे तक, उसी को सत्संग कहते हैं, उसी को सत्य का संग कहते हैं। और कथा में तो गए, कहानी सुनी, कथा सुनी, अब उसका उद्देश्य क्या था ये भी अपने को पता नहीं। बोले क्या है, आज प्रहलाद जी का अंग आएगा, प्रहलाद जी का आएगा, प्रहलाद जी का, अरे करना क्या है, नरसिंह जी का, मायरा मायरा, अब उसमें करना क्या था वो तो भूल गए। नाचना कूदना हुआ, सब बन गए, नाटक चेटक हो गए, खत्म कथा। इसलिए वो कथा मायने नहीं रखती, इसलिए वो कथा, सत्संग और कथा में ये अंतर है। राम भजन प्रताप को होत प्रगट प्रकाश, समताशील संतोष सत नीच कर्म को नाश। नीच कर्म को नाश आश मन में ली नाही, उर आनंद घन मूल ज्ञान गह तूल लखाई। राम चरण गुरु गम कहे लहे अमर पद बास, राम भजन प्रताप को होत प्रगट प्रकाश। राम भजन प्रताप को 100%, राम के भजन का प्रताप का प्रकाश प्रकट होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रकट नहीं हो। समताशील संतोष सत, फिर समता आएगी, शील आएगी, संतोष आएगा, सत आएगा। नीच कर्म को नाश, नीच कर्म अपने आप चले जाएंगे, इनको न तो भगाना पड़ेगा न इनको लाना पड़ेगा, सब ऑटोमेटिक आता है। सूर्य आता है तो सब कुछ रोशनी में सब कुछ अपने आप आ जाता है, अंधकार को न तो भगाना पड़ता है न हटाना पड़ता है, सब ऑटोमेटिक हो जाता है, सब अपने आप उड़ जाते हैं, सब अपने रूटीन पे लग जाते हैं, सब किसी को बोलना नहीं पड़ता, किसी को सामान दिखाना नहीं पड़ता है कि सामान यहाँ, अपने आप सब दिखने लग जाता है, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। नीच कर्म को नाश आश मन में ली नाही, मन की मेली आशा चली जाती है। और आनंद घन मूल ज्ञान गह तूल लखाई, और आनंद, हृदय में आनंद आ जाएगा। घन मूल ज्ञान गह तूल लखाई, ज्ञान गह तूल लख नहीं आएगा, अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी, सारी ज्ञान की कुल्फे खुल जाएगी, सब ऑटोमेटिक। वो बाहरी ज्ञान तो अपना झूठ है, अंदरूनी अभी जो अपन सुन रहे हैं ये तो एक माध्यम है, यही घट में प्रकट होगा, तब उस बात को सत्य माना जाएगा। अभी हमने सुना तो ये सुनना तो जरूरी है, क्योंकि ये अपने को बताने वाला रास्ता है, पर ये नक्शा है, नक्शा है, उद्देश्य तो अपने अंदर, जब अपन इस नक्शे पे चलेंगे, ये तो बताया है कि भाई यहाँ यहाँ ऐसा आएगा, यहाँ कुआं है, यहाँ खाई है, यहाँ सड़क है, यहाँ जंगल है, यहाँ ये है, कहाँ रुकावट है, तो ये महापुरुषों ने अपने को रास्ता बताया, पर चलना अपने को पड़ेगा। पर अपन ने तो नक्शे के हाथ जोड़े और रख दिया, नक्शे को गले में लटका लिया, बोले क्या है, बोले नक्शा है, नक्शा है, बोले चलो तो सही, ये लटकाने की चीज है, तो चलने की चीज है, पर अपन ने तो हाथ जोड़े, लपेटा कपड़े में और रख दिया, नक्शे का अपना ऐसा काम।
चलते नहीं है अपन, अपने को चलना पड़ेगा। रामचरण गुरु गम कहे, लहे अमर पद बास। गुरु का ज्ञान यही कहता है कि इससे अमर पद की प्राप्ति होगी। राम भजन प्रताप को होत प्रगट प्रकाश। छंद मनहर में ऐसो है उद्योतकार, प्रगट प्रकाशपुर, दूर नहीं दया निधि भजन समाज है। नाम को उच्चार करे टरे नाही नेक मात, बात जो प्रसिद्ध सारे राम ही को राज है। जाने को जन सो तो मन को निवार बैठे, वाके सुख साख सुनी राम जी को लाज है। राम ही चरण कहे शरण तुम्हारी, सदा समर्थ सदीव राम गरीब निवाज है। ऐसो है उद्योत का, ऐसा उद्योतकार है, ऐसा उद्योतकार है, ऐसा प्रकाशवान है, प्रकाश प्रगट प्रगट प्रकाश पूरे प्रकाश को प्रकट करने वाला है। प्रकाश क्या कि वे अपने को निज स्वरूप दिखाई नहीं देता है। राम का नाम लेंगे तो रोशनी हो जाएगी। अभी कमरे में अंधेरा हो जाए तो सामान अपने निकट भी पड़ा तो अपने को पता नहीं चलेगा। वो तो लाइट आएगी, बोले ओ लो, अपन तो इसको कहाँ ढूंढ रहे थे, सामान तो अपने पास ही था। ऐसे राम के नाम से तब पता चलेगा, अरे राम जी तो अंदर ही से, अपन बाहर व्यर्थ ही ढूंढे जा रहे हैं, इनको ढूंढे जा रहे हैं। ऐसो है उद्योतकार, प्रगट प्रकाशपुर, वो प्रगट है, पूर्ण प्रकाश रूप है, दूर नहीं दया निधि, वो दया के निधि हैं, वो दया के सागर हैं। भजन समाज है, भजन से निकट है, भजन के द्वारा निकट है, भजन ही माध्यम है। नाम को उच्चार करे टरे नाही नेक मात, नाम का उच्चारण करे टरे नाही नेक मात, एक पल भी नहीं टले, एक नेक मात भी एक पल भी नहीं टले। नाम को उच्चार करे टरे नाही नेक मात, बात जो प्रसिद्ध सारे राम ही को राज है। गुरुदेव फरमारे ये बात प्रसिद्ध है, ये हर कोई जानता है कि राम ही को राज है, कि कण कण में राम जी है। राम जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, क्योंकि जो हवा चलती है वो राम जी के आदेश पे चलती है, उसी से पत्ता हिल सकता है। बाकी पत्ते को कौन, कोई खड़ा करके कितना हिला लेगा? खड़ा रह के उस गति से नहीं हिला सकते जिस गति से हवा हिला सकती। जिस गति से हवा उसको फर 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 ऐसे अपन कितना ही कर ले, उस गति से हिला नहीं सकते। तो राम जी के आदेश से ही हिलता है। हवा को चलाने वाले राम जी, सूर्य की रोशनी देने वाले राम जी, बारिश कराने वाले राम जी। तो सोचो कि कितनी बड़ी बात है। और वो पत्ता ही अपना भोजन बना के सब उसी से सूर्य की रोशनी अंदर चली जाती, सब कुछ हो जाता है, कितना सब ऑटोमेटिक है। तो राम, ये बात प्रसिद्ध है कि करने वाले जो हैं वो राम जी हैं। जाने को जन नसो तो मन को निवार बैठे, जो महापुरुषों ने इस बात को जान लिया, उन्होंने मन का निवारण कर लिया, उन्होंने मन को समझा दिया, मन को हटा दिया, इन विचारों को हटा दिया। वाके मुख साख सुनी, और ऐसे महापुरुषों के मुख से ही अपन ने ये साखी सुनी है कि राम जी को लाज है। राम जी लाज रखने वाले, राम जी प्रतिपालना करने वाले, राम जी हर जीव की रक्षा करते हैं। राम ही चरण कहे शरण तुम्हारी सदा, इसलिए महापुरुष तो राम जी की शरण में ही है। ऐसा महापुरुष विनती करते हैं, समर्थ सदीव राम गरीब निवाज है। ये महापुरुषों ने अनुभव किया। ये अपन जो यदि बोलेंगे कि राम जी समर्थ है तो अपन झूठ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अपन ने अनुभव नहीं किया है, अपन ने खाली सुना है, खाली सुना, और एक सेकंड में उसको दोष भी देने लग जाएंगे। इसका मतलब अपन पक्के नहीं है, अपन ने सुन रखा है, अपन ने उसकी समर्थाई को जाना नहीं है। यदि अपने मन में भय है, अपने मन में शंका है, फिर अपन कह रहे राम जी समर्थ है, तो अपन झूठ बोल रहे हैं। जहाँ समर्थ है तो फिर भय और शंका कैसी है? तो ये तो महापुरुषों ने तो पूरा अनुभव करके, इसलिए महापुरुषों की बात यह है, समर्थ सदैव राम गरीब निवाज है। परमात्मा समर्थ है, परमात्मा सदैव है, परमात्मा गरीब निवाज है, गरीबों को निवाजने वाला है। अब अपन तो हाथी बने बैठे, कैसे निवाजे? अपन तो खुद ही करता बने बैठे, चींटी का रास्ता, और हाथी बन गए तो कैसे निकलेंगे? गरीबों को निवाजेगा, जो दास हैं, जो विनती करेगा उसको निवाजेगा। रामचरण तिहुलोक में अपन कहीं भी चले गए, काम बनाना है, चाहे कलेक्टर के यहाँ गए तो एप्लीकेशन लिख के देनी, बोले खाली खड़े हो गए, बोले देख लेगा और जान लेगा। बोले हमको क्या पता कि तेरे को क्या तकलीफ है,
बोले ये काम करना है, काम करना, तो क्या बोलेगा, सीधे सीधे लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो, एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दो। बिना एप्लीकेशन के काम नहीं होगा। ऐसे राम जी के यहाँ भी विनती की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। दास बंदे अपन खाली आके बैठ गए ठूर के जैसे, बैठे और चलते बने, बैठे और चलते बने। तो बोले अब ये क्या है, न कुछ करते न धरते न धारण कर रखा है, काम कैसे बनेगा, धारण करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। रामचरण तिहु लोक में, राम गरीब निवाज, जे कोई निज जन राम का, भवकु तिरण जिहाज। भवकु तिरण जिहाज दोय दाता दर्शाई, दूजा नर की आश बंचना सुरपुर ताई। ताते हरि हरि जन बिना, कहीं न सुधरे काज, रामचरण तिहु लोक में, राम गरीब निवाज। रामचरण तिहु लोक में, राम गरीब निवाज। तीनों लोकों में राम जी हैं, गरीब निवाज है, गरीब को निवाजने वाले। जे कोई निज जन राम का, जो निज जन है राम जी को, भव को तिरण जिहाज, इस भव से पार कराने वाले जिहाज है, वो राम जी के जन है, वो राम जी के जन है। आने वाले जीवों को राम नाम सिखा के इस जहाज में बिठाते हैं, और जहाज में बिठा के पार करने वाले हैं। भव को तिरण जिहाज, दोई दाता दर्शाई। दोई दाता है के सदगुरु के राम, ये दाता है, ये देने वाले हैं। दूजा नर की आश बंचना सुरपुरताई, बाकी तो सब नर की आशा करने वाले, इच्छा करने वाले हैं। चाहे वो सुरपुरता ही, स्वर्ग लोक तक इच्छा ही इच्छा है, देवी देवता अवतार सब बाकी वंचना में आते हैं। इच्छा जहाँ पर सामग्री की है, देने वाले तो दो ही है जो भरपूर है, वो एक राम जी है के जन है, राम जी के जन हैं। ताते हरि हरि जन बिना, कहीं न सुधरे काज। इसलिए हरि और हरि के जन के बिना कभी काम सुधरने वाला नहीं है। रामचरण तिहु लोक में, राम गरीब निवाज। ऐसे गरीब निवाज सु दास विनती करत हैं, सो कहिए हैं। गरीब निवाज से दास विनती करते हैं, सो कहिए हैं। महापुरुष विनती करना सिखा रहे हैं कि परमात्मा से जो गरीबों को निवाजने वाला है। रामचरण की विनती सुनो गरीब निवाज, कलु काल में राम जी तुम ही राखो लाज। तुम ही राखो लाज, बिड़द शरणा की थारो, कहाँ जगत का भक्त दर्शन या मच्यो अंधारो। सभी लागा विकर्मा, फोड़ी धर्म जिहाज, रामचरण की विनती सुनो गरीब निवाज। रामचरण की विनती, महापुरुष विनती करना सिखाने की, हे परमात्मा इस जीव की विनती सुनो, सुनो गरीब निवाज। हे गरीब निवाज, हे गरीबों को निवाजने वाले, हे परमात्मा कलु काल में राम जी। ये तो घोर कलयुग है, इसमें हे परमात्मा तुम ही राखो लाज। इस जीव की लाज तुम ही रखना, इसकी लाज रखना कि जो आपकी शरण में आया है तो शरण बनाए रखना। यही सबसे बड़ी लाज है कि शरण छूटे नहीं, शरण नहीं छूटे, इससे बड़ी और कोई लाज नहीं है। लाज तुम ही राखो लाज, बिड़द शरणा को थारो। ये आपके शरणे का बिड़द है, ये आपके शरणे का स्वभाव है। कहाँ जगत कहाँ भगत दर्शन, यहाँ मच्यो अंधारो। बाकी तो पूरे संसार में, चाहे बार संसार हो, चाहे दिखने के भगत हो, चाहे दर्शनधारी हो, सब दूर अंधकार छाया हुआ है, सब दूर भरम ही भरम है। सब ही लागा विकर्मा, फोड़ी धर्म जिहाज। सब विकर्मों में लगे हैं, सब ने धर्म के जिहाज को फोड़ दिया तो डूबना तय। जब जिहाज फूट जाएगा तो पानी भर जाएगा, तो डूबेगा ही डूबेगा। ऐसे धर्म की मर्यादा को सबने खत्म कर दिया। रामचरण की विनती सुनो गरीब निवाज। साखी में रामचरण की विनती, शरणे सुख दीजियो, भक्ति माई भांगो पड़े, ऐसी मत कीजियो। हे परमात्मा सारे, लेकिन भक्ति में भांगा मत पड़ने देना। अपन बोलते भले भक्ति तो कल भी कर लेंगे, आज हमारा काम बना देना। भक्ति का भांगा तो छोड़ो, ठीक है भक्ति तो कल भी हो जाएगी, आज तो अपन फ्री, पहले दूसरा काम करना। जब फ्री रहेंगे तो आपका काम करना है। अपना उल्टी डिमांड है। महापुरुष क्या कह रहे, अपन संसार की चीजें चाहते हैं,
अपन जाते हैं और संसार की डिमांड करते हैं। और महापुरुष फरमा रहे हैं रामचरण की विनती शरण सुख दीजो। हे परमात्मा, मेरी ये विनती है कि आपकी शरण में ही मुझे सुख मिले, मैं आपकी शरणागति रहूं। रामचरण भक्ति माही भांगो पड़े। भक्ति में किसी भी प्रकार का विघन आए ऐसी मत कीजियो। ऐसा मत करना कि मेरी भक्ति में विघन मत आने देना। भक्ति में किसी प्रकार का विघन मत आने देना, पर अपने मन में अपनी क्रिया भी उसी तरह की हो तो राम जी सुनते हैं। अपन ऊपर से तो कहते हैं, पर छोटी छोटी बात में तो अपन पहले संसार को महत्व देते हैं और बातें ऐसी करते। तो बोले तू महत्व तो संसार को दे रहा है और बातें मेरे से ऐसी कर रहा है, तो पहले अपने मन की गति ऐसी हो, ऐसा अपनी प्रैक्टिकल में आए, ऐसा अपन शारीरिक करें कि सब बातों को पीछे छोड़ के पहले इसको महत्व दे, तो राम जी पुकार सुने। खाली कहने से नहीं होता। खाली बैठे तो संसार में, गीत तो संसार के गा रहे, आनंद तो संसार के उठा रहे, भोग तो संसार में लगे और कह रहे हैं राम जी हमारे कर्म आड़े आ रहे हैं, देखो। अरे तो बोले तू तो खुद ही तो भोगों में लगा हुआ है, तू खुद ही तो अपनी इच्छाएं खत्म नहीं कर रहा है, तेरी इच्छा तो कभी खत्म होती ही नहीं। और विनती इधर कर रहा है तो विनती लागू नहीं होगी। राम गरीब निवाज है ना ही धिंग निवाज। अब गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं। हाँ, प्रश्न किया कि आप ऐसा मत करना कि मेरी भक्ति में भांगा पड़ जाए, तो अब उत्तर मिल रहा है अपने को। अब उत्तर मिल रहा है विमुख भया बिगड़े जन्म सन्मुख सुधरे काज। विनती कब लागू होगी? सन्मुख सुधरे काज राम कबहू न बिसरिए। कहाँ बस्ती बन माही लगन से सुमरण करिए। राम चरण भव सिंधु को तिरणे ये इलाज। राम गरीब निवाज है नाही धिंग निवाज। राम गरीब निवाज हैं, राम जी गरीबों को निवाजने वाले हैं। ना ही धिंग निवाज, अपने जैसे धिंगों को निवाज वाले नहीं, खाए सोए पड़े आराम से मस्त रह रहे भोगों में, वो धिंग है। तो गुरुदेव फरमा रहे धिंगों को निवाजने वाले नहीं है राम जी, गरीबों को निवाजने वाले। गरीब कौन? जो भजन के लिए इच्छुक हो, जो जिज्ञासु हो, जो त्याग करे। जो त्याग करेगा वो कहलाएगा। विमुख भया बिगड़े जन्म, विमुख रहेंगे तो जन्म बिगड़ जाएगा। सन्मुख सुधरे काज, राम जी के सन्मुख रहेंगे तो काम बनेगा। सन्मुख सुधरे काज राम कबहू न बिसरिए। ये शर्त है, ये शर्त है कि परमात्मा को कभी भूलना नहीं है, कभी बिसरना नहीं है। सबसे पहली पहचान ही यही। जैसे घर वालों को अपने को कभी याद करना पड़ता है, कभी याद नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली याद कितनी बनी हुई है अपने को, एक एक पल की याद है। किसको क्या चाहिए, किसको कहाँ बुरा लगेगा, किसको क्या होगा, किसको क्या होगा, अपने को करना नहीं पड़ रहा, वो अंदर ही सब घुसा हुआ है इतना कि आधी रात को नींद में भी कोई अपने घर के कायदे कानून नियम काम पूछ लेगा, क्या काम पड़ा है, उठ के क्या करना है, अपन तुरंत बोलने। पर ये अपने को याद नहीं, क्योंकि अपने अंदर नहीं समाया हुआ, ये बाहरी बाहर नहीं। और वो अपने हृदय के अंदर एक एक चीज समाई हुई है कि अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना, एक 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 एक। क्यों? क्योंकि अपन ने वहां दिल से चाहा और यहाँ नहीं चाहा, इसलिए अपने को यहाँ कुछ भी ध्यान नहीं, इसलिए अपन भूल जाते हैं। और उनको भूलना का, अपन उनको भूलना चाहे तो नहीं भूले, अपन उनको भूले कि हे परमात्मा इनको मैं भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं, किसी हालत में नहीं भूले। और यहाँ बोले याद कर ले, याद कर ले, याद, अरे भूल ही गए। राम का नाम हर थोड़ी देर में भूल जाते, थोड़ी देर क्या 24 घंटे याद नहीं रहता है। कल सुबह मिलेंगे आज के बिछड़े, वो भी कोई धक्का देगा गुरुदेव तो आ जाएंगे, कोई कृपा होगी तो, बाकी तो सन्मुख सुधरे काज राम कबहू न बिसरिए। कहाँ बस्ती बन माही लगन से सुमरण करिए। चाहे वन में रहो चाहे बस्ती में रहो, यानी गृहस्थी में रहो चाहे गृहस्थी छोड़ दी हो, करना क्या है? लगन से सुमरण करिए। खाली सुमरण नहीं बोला है, लगन के साथ सुमरण करो, लगन के साथ, जिज्ञासा के साथ, प्रेम के साथ। रामचरण भव सिंधु को तिरने ये है इलाज। भव सिंधु को तिरने का यही इलाज है। राम गरीब निवाज है ना ही धिंग निवाज। राम जी गरीब निवाज है। प्रश्न, जो नर्तन दियो राम जी तो सुनो अरज महाराज। संगत ऐसी दीजियो जामे सुधरे काज। जामे सुधरे काज रावरो बिड़द विचारो। रामचरण प्रतिपाल करो मत कबहि न्यारो। तुम करतार छिपाल तुम ही गरीब निवाज। जो नर्तन दियो राम जी तो सुनो अरज महाराज।
जो नर्तन दियो राम जी। हे परमात्मा, आपने मनुष्य जन्म दिया हो है तो अब आप इस अरज को भी सुनो। ये विनती है, संगत ऐसी दीजियो जामे सुधरे काज। संगत ऐसी देना जिसमें काज सुधर जाए। संगत का बहुत प्रभाव है, यदि दूसरी संगत मिलेगी तो भजन छोड़ा देंगे। संगत से भजन बनेगा और संगत से भजन छूटेगा। इसलिए संगत का अपने को विशेष ध्यान रखना है। जा में सुधरे काज राव रो बिड़द तुम्हारो। आपका बिड़द तो रावरा है, आप ही करोगे। रामचरण प्रतिपाल करो मत कब ही न्यारो। आप ही प्रतिपालना करना इस जीव को, हर पल आप ही दिशा निर्देश करना। आप इसको न्यारा मत करना, आप इसको छिटकाना मत। तुम करता रिछपाल तुम ही गरीब निवाज। आप ही करता हो, आप ही करने वाले हो, आप ही रक्षक हो, आप ही रिछपाल हो, तुम ही गरीब निवाज। तुम ही गरीबों को निवाजने वाले हो। तो जो नर्तन दियो राम जी तो सुनो अरज महाराज। जो नर्तन दियो राम जी तो रखो रावली वोट। ऐसी कबहू जन करो सहे आन की चोट। सहे आन की चोट तुम्हारो कृत्य भुलावे। करता गुण सुबाद विषय रस रुचि रुचि गावे। जो कलंक छूटे नहीं जन्म जन्म लू खोट। जो नर्तन दियो राम जी तो रखो रावली वोट। जो नर्तन दियो राम जी। हे राम जी, यदि आपने मनुष्य जन्म दिया है तो रखो रावली वोट। तो फिर आप अपनी रावली वोट को आप अपनी ओट बनाए रखना, अपनी शरणागति में इस जीव को रखना। ऐसी कबहू जन करो सहे आन की चोट। ऐसी मेरी बुद्धि कभी हो नहीं जाए कि मैं आन में चला जाऊं, मैं आन की चोट को सहलूं। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं बने। ऐसी कृपा दृष्टि आप बनाए रखना। सहे आन की चोट तुम्हारो कृत्य भुलावे, कि मैं नमक हरामी बन जाऊं, मैं आपके कृत्य को तो भुला दूं और मैं बाहर कभी किसी को मान लूं। ऐसा कभी रहे नहीं, ऐसा कभी बने नहीं। कर्ता गुण सुवाद विषय रस रुच रुचि गावे। कर्ता के गुण को तो मैं भूल जाऊं और विषय और भोगों में मैं अटक जाऊं और वहां मेरी रुचि बनी रहे। ऐसा कभी नहीं हो। ऐसा महापुरुष फरमा रहे, ऐसा कभी नहीं बने। यो कलंक छूटे नहीं जन्म जन्म लूं खोट। ये सबसे बड़ा कलंक रहेगा कि मैं व्यभिचारी कहला जाऊंगा। ये सा कलंक फिर मेरा कभी छूटेगा नहीं, जन्म जन्म तक खोट बनी रहेगी। जो नर्तन दियो राम जी तो रखो रावली वोट। इसलिए आप मनुष्य जन्म दो तो आपकी ओट बनाए रखना। दे रखा है अपने को तो अभी हमारी आपकी ओट बनाए रखना। सब कुछ आपने दिया पर आपकी ओट आपकी शरणागति बनाए रखना कि हम कहीं छिटके नहीं। ऐसी बुद्धि देना। छंद त्रिभंगी में ओट तुम्हारी लाज हमारी सारी गति हरि तुम जानो। आप उबारो भरम निवारो असी विचारो भय मां भानो। करहूं करना प्रयोज शरणा चरणा में चित अटकानो। राम सदा शिर तो काहे को डर और सबे भल रूसानो। ओट तुम्हारी लाज हमारी। आपकी ओट रहे और मेरी लाज बनी रहे। आपकी ओट रहे और मेरी लाज बनी रहे। ओट तुम्हारी लाज हमारी सारी गति हरि तुम जानो। हे हरि, आप तो सारी गति को जानने वाले हो। अब यही अपन पंक्तियां अपन कह रहे पर अपनी गति को राम जी जान रहे हैं कि तुम क्या बोल रहे हो और अंदर क्या चल रहा है। अंदर क्या, अंदर तो 10 तरह के काम चल रहे हैं, ऊपर से यहाँ बोल रहे तो वो काम नहीं चलेगा। इसलिए सारी गति हरि तुम जानो, मन की सब गति तुम जानते हो कि हम जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। आप उबारो भरम निवारो, आप ही उबारो और सारे भ्रमों का निवारण करो। असी विचारो भय भानो, सारे भय को भान दो। जितना भी संसार का भय, भय क्यों होता है? भय अज्ञानता में होता है, भय अंधकार में होता है, प्रकाश में भय नहीं होता है। चोरों का डर अपने को रात को होता है, दिन में नहीं सताता है। जहाँ प्रकाश होता है वहां चोर का नहीं, रात अंधकार में सताता है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे कि अज्ञान को आप हटाओ और ज्ञान का प्रकाश करो। करहूं करुणा प्रयोज शरणा, मैं करुणा करूं, मैं आपकी शरण में हूँ।
चरणा चरणा में चित अटकानो, मेरा चित आपके चरणों में अटका रहे, आपकी शरणागति रहूं। राम सदा सिर तो नहीं को डर, राम जी सदा सिर पे है तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और सबे भल रूसानो, चाहे पूरा संसार रूस जाए तो फिर किस बात का, आप पक्ष में होने चाहिए। और आप रूस गए और पूरा संसार पक्ष में होगा तो किसी काम का नहीं। प्रहलाद जी के पक्ष में सिर्फ राम जी थे, पूरा राज्य कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और पूरा राज्य हिरण्यकश्यप के पक्ष में था पर उसको बचा नहीं पाया, उसको बचा नहीं पाया। इसलिए आप चाहे संसार रूसे तो रूसे, आप मत रूसना। राम राम जी राम महाराज राम राम।